दूसरा मुद्दा जो एंटी इनकम्बेंसी आपको लेकर है कि अख्तर उल ईमान तो कोचा दामन के हैं, तो वो अमोर से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, बाहरी होने का एक इल्जाम आप पे लगाया। ये लड़ाते हैं ज्यादा कांग्रेसी लोग और जदयू के लोग। उनसे पूछ लीजिए, पहले उनसे पूछ लीजिए जो हक बजानिब है अपने कौल में। ये बात बताइए, एमजे अकबर को जिताए थे वो कहाँ से थे? ये तो मेरी पार्लियामेंट्री होम कॉन्स्टिट्यूंसी है और मैं यहाँ पर आया भी नहीं। अमोर के हमारे मोहसिनों की एक बड़ी जमात, यहाँ के हजारों लोग जाकर के मुझको लाए कि तुम यहाँ लड़ो। बीमार पड़ते हो तो मजहब नहीं पूछते, शेरवानी सिलाते दर्जी का मजहब नहीं पूछते, इमारत बनाते तो अपने कारीगर का मेसन का मजहब नहीं पूछते। अरे इलाके को तैयार करना है तो जो आदमी बिरयानी अच्छी पकाता हो, बिरयानी की लज्जत से फायदा उठाओ। बावर्ची के मजहब से क्या लेना देना? मैं तो मजदूर हूँ, यहाँ काम करने आया हूँ, मैं तो मेमार हूँ, यहाँ की तामीर करना चाहता हूँ। तो ये वो लोग आते हैं जिनके पास कोई यूसू नहीं है। अख्तर उल ईमान के बिलमुकाबिल जिनके नेता कभी असेंबली में सवाल नहीं कर सके, अख्तर उल ईमान के बिलमुकाबिल अफसर शाही पर लगाम नहीं लगा सके, अख्तर उल ईमान के बिलमुकाबिल यहाँ कर इस्लाही काम नहीं कर सके, अख्तर उल ईमान के बिलमुकाबिल आवाम को जगा नहीं सके, बल्कि यहाँ पर चौधरी राज था। कुछ लोग चौधरी बने हुए थे। एमएलए साहब गांव के किसी मोहल्ले के बड़े आदमी के यहाँ गए, उसी के यहाँ बैठे, बाकी गरीबों से उसका कोई लेना देना नहीं। कोई गरीब बोलने भी आए तो बोलने की हिम्मत नहीं करे। अख्तर उल ईमान ने इस चीज को तोड़ दिया है। यही वजह है कि चौधरी लोग मुझसे नाराज है और मैं लड़ता हूँ। मैं दलाली के खिलाफ पहले से लड़ता हूँ, इसमें कोई दिक्कत की बात हमारी नहीं है। वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वो मेरे लिए अच्छी बात है कि इनको कोई यीशु मेरे खिलाफ नहीं मिलता तो ये बाहरी कहते हैं। ये बताएं कि वायनाड से जाकर लड़ते हैं इनके लीडर, तो किनका घर है वहां पर? नेहरू जी का कोई परिवार तो कभी नहीं बसा वहां। नेहरू जी के खानदान के लोग जाके वहां लड़ रहे हैं। अगर बात आगे बढ़ेगी तो दूर तलक जाएगी। मैडम सोनिया के बारे में सवाल करें तो कैसा लगेगा इन कांग्रेसियों को? इन भाजपाइयों से पूछ लीजिए कि वो जो नरेंद्र मोदी आके लड़ रहे हैं काशी से, वहां तो नानी का घर उनका नहीं था। अरे भाई, बीमार पड़ते तो डॉक्टर का मजहब नहीं पूछते, शेरवानी सिलाते दर्जी का मजहब नहीं पूछते। अमोर बैसा की तामीर अगर अख्तर उल ईमान कर रहा है तो इसे दिक्कत क्या हो रही है? मैंने जितने सवाल असेंबली में उठाए, इससे पहले कभी रिकॉर्ड नहीं रहा है। मैंने अमोर बैसा का नेशनल लेवल पर तारुफ कराने का काम किया है। अमोर बैसा के नौजवानों में एक नया जोश और जज्बा आया है। नदियों के कटाव, नदियों के दहाने पे जो बसी हुई बस्तियां थी, ये सैकड़ों बस्तियां कटी, कभी उनके तहफ्फुज के लिए बांध नहीं बांधे गए। और मैंने 32 करोड़ रुपए से भी बांध बनवाया है। आगे भी अगली स्कीम हमारी आगे बढ़ रही है। जो पुल 10-10 सालों से लटक रहे थे, मिनिस्टर बने उसके बाद भी नहीं बनवा पाए, मैं उन पुलों की तामीर करा रहा हूँ। मैं रोहटा बैसा की पूर्णिया से दूरी 18 किलोमीटर घटा दिया। पुराने हमारे जो अब्दुल जलील मस्तान साहब हैं, हेडक्वार्टर आने की दूरी उनकी 9 किलोमीटर थी, 36 किलोमीटर आते थे, उनकी दूरी 28 किलोमीटर मैंने घटा दी। किशनगंज वो पहुंचते हैं 40 किलोमीटर में, मैंने उसको 18 किलोमीटर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम कर रहा हूं। और रिकॉर्ड यहाँ का कोई एमएलए नहीं बता सकता होगा कि 50 करोड़ रुपए की कोई स्कीम उसने सैंक्शन कराई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज अख्तर उल ईमान उठा है तो कम से कम ये दोनों रंग खारी और रसेली के दोनों पुलों को 32 करोड़ और 35 करोड़ में दोनों पुल के अधूरे काम हमने सैंक्शन करवाए। और 200 करोड़ से ज्यादा की रकम से 1 किलोमीटर से लंबा ब्रिज महानंदा में बनवाया। महानंदा में आजादी के बाद 2 ही पुल थे। एक पुल जो यहाँ पर डगड़ा में है वो 7 स्टेट्स को जोड़ने के लिए, आसाम त्रिपुरा को जोड़ने के लिए है। और एक दूसरा पुल मस्तान चौक में किशनगंज में है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रिज है, जो ब्लॉक को हेडक्वार्टर से जोड़ने के लिए। पब्लिक के लिए कोई पुल नहीं था। 50 किलोमीटर की दूरी पर ये पहला पुल है और सीमांचल का तारीखी काम हुआ है, मैंने वो काम करवाया। अच्छा, मैंने असेंबली में मजदूरों की मरते थे, बाहर में हादसे में मर जाते थे, बिलक बिलक कर बेटियां, उनकी बच्चे रोते थे, यहाँ पर बीबी रोती थी, लाश को नहीं देख पाती थी। मैंने उसके लिए कानून बनवा दिया असेंबली में। अब कोई हादसा की मौत होगी तो मजदूरों की लाश को सरकारी तौर पर घर पर पहुंचाया जाता है। मैं वो काम कर रहा हूँ।